नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप की टेढ़ी नजर कनाडा पर है। ट्रंप बार बार कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कहते रहे हैं। कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ट्रंप के बयान से कनाडा में सियासी घमासान मचा हुआ है। कार्यकारी प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ट्रंप के फैसले का पुरजोर विरोध किया और कनाडा में ट्रूडो का तमाम विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। जस्टिन ट्रूडो की अकड़, सरकार से झूठी पकड़, कनाडा पर ट्रंप की नजर, क्या होगा इसका असर? आर्थिक तौर पर कनाडा की कमर तोड़ने के बाद भले ही जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. बावजूद इसके उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर अपना तुर्क का इक्का फेंका है। दरअसल उन्होंने बदहाल आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाने और 51वां राज्य बनाने की पेशकश की। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। ट्रूडो के हालात इस वक्त कुछ ऐसे ही है। 2 दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। साथ ही साथ लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बावजूद इसके ट्रूडो की टेंशन कम नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर पोस्ट से भड़के ट्रूडो ने अमेरिका को 2 टूक कह दिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रूडो ने लिखा, बर्फ में भी आग लगने की संभावना अधिक है, बजाय इसके कि कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा बनेगा। हमारे दोनों देशों के कर्मचारियों और समुदायों को एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा भागीदार होने का लाभ मिलता है। दरअसल दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप की टेढ़ी नजर कनाडा पर है। ट्रंप बार बार कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कहते रहे हैं। क्या कहे कि हाथ धोकर कनाडा के पीछे पड़ गए हैं। वहां के बदहाल आर्थिक स्थिति का हवाला देकर यूएसए में मिलाने की बात कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे निकल गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने 2 मैप शेयर किए, जिसमें कनाडा को बकायदा उन्होंने अमेरिका का हिस्सा बता दिया है। ट्रंप के इस कदम से कनाडा चिढ़ गया है। कनाडा में लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कनाडा के विदेश मंत्री ने भी ट्रंप के बयान पर हमला बोला। कनाडाई विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कार्यकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बात के समर्थन किया। साथ ही साथ ट्रंप की खिंचाई करते हुए उनके समझ पर भी सवाल उठाया। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। ट्रंप का बयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन के लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया था, जिसमें अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो कनाडा और अमेरिका को मिलाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कनाडा में लिबरल पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के नेता पियर पॉलिवियर ने ट्रूडो सरकार को कोसते हुए ट्रंप को 2 टूक कहा है। कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं होगा, ये बात तय है। हम एक महान और स्वतंत्र देश हैं। हम अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम बाजार मूल्य से काफी कम पर अरबों डॉलर की उच्च गुणवत्ता और पूरी तरह से विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति अमेरिका को करते हैं। हम सैकड़ों अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदते हैं, लेकिन लिबरल सरकार की नीतियों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है।
इस दौरान उन्होंने लेबर पार्टी की नीति को लेकर ट्रूडो सरकार पर निशाना भी साधा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की जनसंख्या 3,69,91,981 बताई गई है। अमेरिका और कनाडा दुनिया के सबसे लंबी इंटरनेशनल सीमा साझा करते हैं, जो 5,525 मील लंबी है और इसमें 120 भूमि प्रवेश बंदरगाह। कनाडा की तटरेखा पूरी दुनिया में सबसे लंबी है, जो 2,43,042 किलोमीटर की है। कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 8,79,800 झीलें हैं, जो दुनिया की सभी झीलों का लगभग 62% है। कनाडा एक सुंदर देश है, जहाँ काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। वहाँ के आसान वीजा और नागरिकता नियम की वजह से जो लोग एक बार कनाडा जाते हैं फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कनाडा में बढ़ती बेरोजगारी ने वहाँ के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बीते एक दशक से लेबर पार्टी सरकार में और जस्टिन ट्रूडो वहाँ के मुखिया हैं। लेकिन उनकी गलत नीतियों का खामियाजा कनाडा को उठाना पड़ रहा है। अमेरिका में दोबारा जीतने के बाद से ही ट्रम्प कनाडा को लेकर बयान दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका हर साल कनाडा को 200 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता मुहैया कराता है। कनाडा पर अमेरिका की कुल बकाया 36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। कनाडा अमेरिका को लकड़ी, दूध और कार का निर्यात भी करता है। साथ ही अमेरिका को सालाना 40 मिलियन मेगावाट बिजली का भी आयात करता है। बदलते दौर में ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्हें कनाडा के सामान की जरूरत नहीं है। ट्रम्प के बयान को भले ही कनाडा खास तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में न केवल ट्रूडो बल्कि कनाडा की मुश्किलों में इजाफा जरूर हो सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। कनाडा में कुछ सालों से महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। इन सब मुद्दों से इतर वो खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ लगातार गलत प्रचार कर रहे थे। अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, लेकिन अब अपने ही पार्टी ट्रूडो के विरोध पर आमादा है। इस वजह से उन्होंने इस्तीफे का रास्ता चुन लिया है। अपनों ने छोड़ा साथ, ट्रूडो का लुटा राजपाट। डोनाल्ड ट्रंप की मंशा, कनाडा बने यूएस का हिस्सा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, देश के मुद्दे को दबाने के लिए, दुनिया को गुमराह करने के लिए जस्टिन ट्रूडो लंबे समय से कनाडा में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। नई दिल्ली के खिलाफ जहर उगल रहे थे, झूठे तोहमत मढ़ रहे थे। सियासी फायदे के लिए भारत और कनाडा के संबंधों को तार-तार करने में लगे। ट्रूडो की इसी अकड़ की वजह से अपनी सरकार से उनकी पकड़ छूटी है। पहले अपनों ने साथ छोड़ा और अब राजपाट लूट गया। You failed Canada. You've ruined our country. जस्टिन ट्रूडो 11 सालों से लिबरल पार्टी के नेता और 9 सालों से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो लगातार टैरिफ को लेकर धमकियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही पार्टी नेताओं की बेरुखी की वजह से सियासत में भी संकट का सामना कर रहे हैं। 10 साल तक कनाडा की सत्ता के केंद्र में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफे का रास्ता चुना। I intend to resign as party leader, as prime minister. इस दौरान उन्होंने अपना दुख कुछ इस तरह बयां किया।
ये देश अगले चुनाव में एक वास्तविक विकल्प का हकदार है। ये मेरे लिए स्पष्ट हो गया है कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। इंग्लिश में ग्रेजुएट जस्टिन ट्रूडो ने अपने शुरुआती दौर में कई स्कूलों में शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। 2004 में ट्रूडो ने एक चैनल के लिए ओलंपिक कवर किया। शिक्षक के बाद जर्नलिस्ट और फिर साल 2006 में जस्टिन ट्रूडो ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। इंग्लिश के साथ साथ ट्रूडो फ्रेंच भी बखूबी बोलते हैं। दरअसल कनाडा में सियासत में कदम रखने के लिए जो अनिवार्य शर्त है उसमें से एक फ्रेंच भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। 2008 में जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के सांसद के तौर पर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे। ये वो वक्त था जब लिबरल पार्टी लीडरशिप के क्राइसिस से जूझ रही थी। 2011 के चुनाव में लिबरल पार्टी कनाडा के आम चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। हालांकि ट्रूडो ने किसी तरह जीत दर्ज की। उसके बाद पार्टी का एक तबका मांग करने लगा कि ट्रूडो को पार्टी की कमान सौंपी जाए, जबकि विरोधी खेमा तर्क दे रहा था कि ट्रूडो अभी नौसिखिया हैं और अभी उनमें नेतृत्व करने की योग्यता भी नहीं है। कनाडा की पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ कुल 338 सीटें हैं। फिलहाल लिबरल पार्टी के पास 153 सांसद हैं, जबकि मुख्य विपक्ष कंजर्वेटिव के पास 119 सीटें हैं। ब्लॉक क्यूबेकॉइज के पास 33 और एनडीपी के पास 25 सीटें हैं। वहीं अन्य दलों के पास 9 सीटें हैं। लिबरल पार्टी की सरकार लगातार कमजोर होती जा रही है, चुनौतियों का सामना कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया है और प्रधानमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया। 2015 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी को जीत मिली और उस जीत के नायक बने जस्टिन ट्रूडो। उनकी छवि लोकतंत्र के नायक और उदार नेता की बनी। समय के साथ ट्रूडो की चमक फीकी पड़ती है। जिस ट्रूडो को बदलाव का दूत माना है। 2016 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप, 2019 में 2 मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2019 में ही ट्रूडो पर नस्ल भेद का आरोप लगा। बेरोजगारी और महंगाई रोकने में नाकाम रहे। अपने देश के अंदरूनी हालातों को छुपाने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दरअसल कनाडा में कुछ सालों से महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन सब मुद्दों से इतर वो खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए भारत के खिलाफ लगातार गलत प्रचार कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, बिना तथ्यों के भारत पर तोहमत मढ़ रहे थे। बात इतनी बिगड़ गई कि भारत को अपने राजनयिक को वापस बुलाना पड़ा। पहले भारत और अब अमेरिका से ट्रूडो की वजह से संबंध में कड़वाहट दिख रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।